हाथों में आईए, आईएससी, आईकॉम या बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री हो और बच्चा ढंग से 4 लाइन अंग्रेजी में बात नहीं कर पाए या ढंग से 10 लाइन वो हिंदी नहीं बोल पाए, तो कैसा महसूस होता होगा उस गार्जियन को या कैसा महसूस होता होगा जो वो खुद को बताता होगा कि मैं इस राज्य से हूँ, इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कुछ यही हाल है हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ डिग्री तो है लेकिन बच्चों के पास में नॉलेज नहीं। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे। मैं ब्रजेश राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूँ सोशल सोल्जर पर बिहार की बातें सीजन 4 में। आज हम लोग बात करने वाले बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों की। जिस सरकारी विद्यालय की छत टूटी हो, जिस सरकारी विद्यालय की खिड़की टूटी हो, जिस सरकारी विद्यालय में ढंग से शौचालय की व्यवस्था हो, जिस विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था हो, उस विद्यालय के शौचालय की इतनी दुर्दशा हो कि जहां बच्चा जाते ही बीमार पड़ जाए, या फिर वैसे विद्यालय जहां बच्चों के लिए बेंच की व्यवस्था नहीं हो, या फिर वैसे विद्यालय जिस विद्यालय की छत टपकती हो, या फिर वैसे विद्यालय जिस विद्यालय में घुटनों तक पानी लगता हो, या फिर वैसे विद्यालय जहां विद्यालय में शिक्षक को बैठने के लिए कुर्सी ना हो। जरा सोचिए, वैसे विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक हो और 5-5 कक्षाओं में जाते हो। जरा सोचिए कि एक ही शिक्षक हर विषय को पढ़ाते हो तो वो बच्चा क्या सीख पाएगा। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हो और एक ही टीचर जब हर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो वो बच्चा को क्या ही पढ़ा पाते होंगे। कुछ यही हाल है हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम का। अगर इससे ऊपर उठकर हम देखना चाहे तो अगर यहाँ आपको आईए, आईकॉम या आईएससी किया हुआ स्टूडेंट मिले या बीए, बीकॉम का स्टूडेंट मिले और आप उससे 4 लाइन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहिए इंग्लिश बोलने के लिए, तो वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि उनके लिए वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अगर वही बात करें उनसे, आप कह दीजिए कि हिंदी में बात करने के लिए, तो हो सकता है कि आपको 100 में से 50 बच्चे वैसे हो जो आपको ढंग से हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब वो अपने गांव से बाहर निकलते हैं तब। लेकिन अगर वो स्कूल में रहते हुए, जब तक वो 10वीं और 12वीं में रहते हैं, तब तक उनकी हिंदी भी इतनी टूटी फूटी होती है कि शायद अगर वो कहीं बात करने जाए तो उनकी जो है हिंदी इतनी बुरी हो गई हुई है। तो कुछ ये हाल है हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम की, और हम बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं हम उस बिहार से जहां आईएएस और आईपीएस पैदा होता है। तो जरा एक बार अपने ध्यान में डाल के ये सोचिएगा कि कोई भी बच्चा गांव में रहकर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर में रहकर आईएएस आईपीएस नहीं बन रहा है। उस बच्चे को ना पटना या पटना से बाहर जाना पड़ रहा है, या तो वो दिल्ली में जाकर तैयारी कर रहा है 6 महीना, साल भर, 2 साल। वो भी उस स्थिति में जिस स्थिति में ना वो बच्चा ढंग से खाता है, ना उस स्थिति में बच्चा ढंग से घर से पैसा मांग पाता, उस स्थिति में जाके आईएएस और आईपीएस बनता है। तो बिहार के गवर्नमेंट को बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं देगी क्योंकि उसको पता है कि अगर जनता पढ़ ले, अगर या युवा पढ़ ले, तो फिर हमारा पार्टी का विरोध होने लगेगा, हमारे पार्टियों से सवाल पूछा जाएगा, गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाएगा। अगर बिहार की गवर्नमेंट ये चाह ले कि हर बच्चा बढ़िया पढ़े लिखे, हर बच्चा का भविष्य उज्जवल हो, तो उसको कहीं ना कहीं अपना राजनीति खतरे में दिखेगा, क्योंकि पढ़ने के बाद लोगों को ये समझ में आ जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ मीडिया करती है और राजनेता करते हैं। पढ़ने के बाद ये समझ में आ जाता है कि सिर्फ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सिर्फ नेता करती है, आम जीवन में आपसी भाईचारा उसी तरीके से रहता है। लोगों को पढ़ने के बाद ये पता लग जाएगा कि जो ये हमें 5 किलो राशन और जातिवाद के नाम पर वोट मांगने वाली जनता है, कहीं ना कहीं बेवकूफ बना रही है। इसीलिए बिहार की गवर्नमेंट नहीं चाहती है, या कहीं की भी गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि उसके स्टेट के या उसके कंट्री के जो जनता है वो पढ़े लिखे। अगर पब्लिक पढ़ लेगा तो उनका राजनीति खत्म हो जाएगा। अगर कोई गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़े, तो वो सरकारी स्कूल की इतनी दुर्दशा होती है कि वो पढ़ा नहीं पाता, पढ़ाता है लेकिन उस बच्चे के पास में सिर्फ डिग्री होता है, जिस डिग्री का सिर्फ आप एक रद्दी पेपर के भाव समझ लीजिए। क्योंकि डिग्री होना और नॉलेज होना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कहीं 10वीं पास बच्चा के पास में वो नॉलेज नहीं होता जहां एक 8वीं फेल बच्चा के पास में नॉलेज होता है। तो कहीं ना कहीं डिग्री से ज्यादा मायने रखती है नॉलेज। डिग्री आपको हर जगह काम आएगी, आपको जॉब के लिए डिग्री चाहिए, कहीं जाने के लिए डिग्री चाहिए, हर चीज में आपको डिग्री चाहिए। बट अगर आप बात करें तो नॉलेज डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपना मानता हूं कि डिग्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोगों में नॉलेज हो। चलिए बात करते हैं यही प्राइवेट स्कूल की, कि प्राइवेट स्कूल में भी जो है शिक्षा पहले अधिकार था, अब व्यापार बन चुका है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ज्ञान देने से ज्यादा बच्चों से पैसा वसूलने पर ध्यान दिया जाता है। कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी एनुअल फीस के नाम पे, कभी एग्जामिनेशन फीस के नाम पे, कभी आईडी कार्ड के नाम पे, कभी एनुअल फीस के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, अलग अलग फीस जो है ना लोगों पे चाप दिया जाता है। और इन सबका एक ही मकसद होता है, पैसा। यानी कि हर स्टूडेंट से इतना पैसा लो कि जितना उनके गार्जियन कमाते हो, उनका ऐसा होना चाहिए मोटिव कि 20% जो है स्कूल को दे दो। लेकिन फिर भी कोई स्कूल ये गारंटी नहीं लेता कि अगर आप मेरे यहाँ से बच्चों को 10th करवा रहे हैं ना, तो हम 10th के बेस पे आपके बच्चों को, या 12th करवा रहे हैं तो 12th के बेसिस पे हम आपके बच्चों को कहीं एक सिक्योर जॉब देंगे जिसमें आपके बच्चे की फ्यूचर की जो है ना गारंटी होगी। नहीं, उनको बस इतना मतलब है जब तक पढ़ रहा भैया आप 2000, 3000, 1500 फीस देते रहिए और बच्चों को पढ़ाते रहिए। ये वीडियो मेरा किसी स्कूल या किसी टीचर के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो जो है ना प्रॉपर बिहार के एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है, या पूरे वैसे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट है जो शिक्षा को व्यापार बना के बैठा हुआ है। चलिए थोड़ा सा नजर डालते हैं सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ना और पढ़ाना चाह रहे हैं, जो गार्जियन, उन दोनों के बीच में क्या समस्या आती है।
सरकारी स्कूल ना समय पे बच्चों को यूनिफॉर्म मिलता है, ना समय पे बच्चों को किताब मिलती है, ना समय पे शिक्षक स्कूल में पहुंचते हैं, ना समय पे बेल लगने के बाद क्लास में टीचर पहुंचते हैं, ना ही बच्चों को प्रॉपर गाइड किया जाता, ना बच्चों के होमवर्क चेक किए जाते हैं, ना बच्चों को प्रॉपर क्लास वर्क करवाया जाता है, ना बच्चों को ढंग से कंप्यूटर सिखाया जाता है, ना ही बच्चों को बाहरी नॉलेज दिया जाता है कि आप अपने लाइफ में कैसे बेटर अपने लाइफ को आप जी सकते हैं। अगर वही बात करें, इन सभी चीजों को सिखाती है एक प्राइवेट स्कूल, जहां आपको किताब अलग से लेना पड़ता है, यानी कि 5,000 4,000 का आप किताब ले रहे हैं, 2,000 3,000 का आप स्कूल यूनिफॉर्म ले रहे हैं, और उसके बाद में आप स्मार्ट क्लास का अलग चार्ज दे रहे हैं, कंप्यूटर क्लास का अलग चार्ज दे रहे हैं, डे बोर्डिंग में है तो मील का अलग चार्ज आप दे रहे हैं। तो मतलब इतना आप चार्ज दे रहे हैं कि बच्चा को अगर कोई गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना भी चाह ले, तो बच्चा के बैग के साथ साथ में वो गार्जियन जो है ना, कर्जे का बोझ भी उठाता है। तो ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और हम यहाँ हल्ला करते फिरते कि हमारा भारत विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु सिर्फ और सिर्फ बोलने से नहीं बन जाएगा। विश्व गुरु बनने के लिए एक एक लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, और विश्व गुरु बनने के लिए थोड़ा सा सरकार को भी आगे बढ़कर आना पड़ेगा, और जनता को भी आगे बढ़कर आना पड़ेगा। जहां गवर्नमेंट स्कूल में हर चीज मिलती है, बच्चों के खाना से लेके एडमिशन फ्री, बच्चों का रजिस्ट्रेशन फ्री, बच्चों की किताब फ्री, बच्चों की यूनिफॉर्म फ्री, बच्चों के इंस्टीट्यूशन की हर चीज फ्री। वहीं अगर आप देख ले तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, अलग से डोनेशन या एनुअल फीस, डेवलपमेंट फीस, स्मार्ट क्लास फीस, दोनों में अंतर है। एक जगह आपको हर वही वही सारी चीजें फ्री में मिल रही है, और एक जगह उससे थोड़ी सी बेहतर चीजें आपको इतना पैसा देके मिल रहा है जो एक मिडिल क्लास या गरीब परिवार उसको नहीं ले पाएगा। अब वही देखिए, ना ही आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद ये आप सिक्योर है कि आप हमको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगा, या हम कहीं ना कहीं अच्छा व्यापार कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ इंटरमीडिएट कर लेता है, ग्रेजुएशन कर लेता, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता, पीजी कर लेता, और फिर भी एक ही उम्मीद होता है कि 8-10 हजार रुपए का कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। वही हाल है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का। इंटरमीडिएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी पीएचडी करने के बाद भी वो चाहते हैं कि हमको कहीं मिल जाए 15,000 20,000 रुपये का नौकरी, तो ठीक है। क्यों भैया, बिहार में रोजगार नहीं है ना, और बच्चा अगर बाहर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वही मिल रहा है कि बाहर के लोगों को तो एक ही चाहिए, बिहार के सस्ता मजदूर। चाहे आप किसी भी सेक्टर में जा रहे हो तो वहां तो एक ही चीज समझ में आता है, बिहार का है तो यहाँ उसके यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो अब हमारे यहाँ आया है तो इसको सस्ता में रखो, और लोग मजबूरी में कट रहे हैं। हर स्कूल के हर टीचर एक ही चीज कहेंगे, पढ़ लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, पढ़ लोगे तो अच्छी चीज बन जाओगे। लेकिन कभी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में ये नहीं बताया जाता कि पढ़ लोगे तो तुम ऐसा बिजनेस कर सकते हो, तुम पढ़ लोगे तो ऐसा बिजनेसमैन बन सकते हो, पढ़ लोगे तो तुम अंबानी जी जैसे बन सकते हो, पढ़ लोगे तो तुम रतन रतन टाटा जी जैसे बन सकते हो। नहीं बताया जाएगा, तुम पढ़ लोगे तो फलना जैसे बन जाओगे, पढ़ लोगे तो तुमको उसमें जॉब मिल जाएगा, आईटी में जॉब मिल जाएगा, पढ़ लोगे तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, पढ़ लोगे तो डॉक्टर बन। अगर बच्चा पढ़ने पे हमारे अगर स्कूल और कॉलेज रटवाने पे ज्यादा बच्चों को अगर उनकी स्किल पे काम करवाना शुरू कर दे, तो भी हो सकता है कि हमारे स्टेट से बेरोजगारी का दर कम हो जाए, और डिग्री जो है ना सिर्फ पढ़ी नहीं रह जाएगी। अगर पूरे स्कूल में एक एक स्कूल में 500 1000 बच्चे होते हैं, अगर उन 1000 बच्चों में से 100 बच्चा भी अगर बिजनेस करने लग जाए और अपने शहर में रहकर बिजनेस करने लग जाए, तो 900 बच्चों को तो वैसे भी रोजगार वो दे देगा। 100 स्टूडेंट 900 बच्चों को तो वैसे भी रोजगार दे देगा। तो ना आपका डिग्री बर्बाद जा रहा, ना ही आपके यहाँ रोजगार की कमी हो रही है। लेकिन एक ही चीज सिखाया जाता है, रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो। बच्चा अगर सिलेबस से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ ले, आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो एक ही चीज पूछा जाता है, जो किताब में है उसको पढ़ो, ये चीजें कल बता देंगे। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की कमी है। ऐसा भी नहीं है कि 1000 स्टूडेंट में से कोई विद्यालय हो या कोई कॉलेज हो, हम चलिए मैं विद्यालय की बात करता हूं, कि कोई विद्यालय हो जिसके पास में 1000 स्टूडेंट हो, और वो 1000 स्टूडेंट में से 500 बच्चों को भी डॉक्टर, इंजीनियर और फोर्स में बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी पुलिस में ऑफिसर रैंक पे करवा दे, एनडीए क्लियर करवा दे, नीट क्लियर करवा दे, जेईई क्लियर करवा दे, या डॉक्टर इंजीनियर बनवा दे। 500 बच्चों को भी अगर कोई स्कूल कहता है कि मेरे पास 1000 बच्चे और मैं 500 बच्चों का भी भविष्य सिक्योर कर दे रहा हूं, तो ऐसा कोई स्कूल भी नहीं है कि कहता है कि हाँ भैया मेरे यहाँ से इतने बच्चे निकले हैं, अब तक मेरे स्कूल जब से खुला इतने बच्चे निकले और इसके 50% बच्चों का मैंने भविष्य सिक्योर करवा दिया। नहीं, थोड़ा सा बच्चों के भविष्य बनाने पे भी ध्यान दिया जाए, और बिहार की स्कूल की जो व्यवस्था है उस स्कूल को भी सुधारा जाए। क्योंकि यहाँ आंगनबाड़ी से लेके सरकारी स्कूल के मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सबका यही हाल है। चाहे आंगनबाड़ी का घोटाला करना हो, आंगनबाड़ी सेविका जो होती है वो बच्चों का ही अनाज मार के खा जाती है। मिडिल स्कूल के टीचर को अपना स्वेटर बुनने से समय नहीं होता है, मेल टीचर को वहां पान खाने से फुर्सत नहीं होता है, प्रिंसिपल को लेट आने से फुर्सत नहीं होता है। हाई स्कूल के टीचर का गाड़ी खराब हो जाता है तो कभी स्कूल में पानी लग जाता है, कभी छत टपक जाता है, तो कभी बेंच नहीं होता है। तो ये हाल है बिहार की गवर्नमेंट स्कूल का। और कुछ ये हाल है कि बच्चों को अगर प्राइवेट में पढ़वा रहे हैं तो आप कर्ज के नीचे दब जा रहे हैं। तो अगर इस तरीके के सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो एकजुट होइए, हर चीज के लिए आवाज उठाइए जो आपके समाज को बदल सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।